आज मैं आपको ले चलता हूँ दूध पथरी। बडगाम के तहसील खान साहब में मौजूद ये दिलफरेब जगह ज़िला बारामूला से 80 से 90 किलोमीटर के फासले पे वाक़ा है। बारामूला से ट्रेन में चढ़ के आप पहुंचेंगे ओमपुरा बडगाम। यहाँ से बडगाम टाउन तक दूसरी गाड़ी मिल जाएगी। फिर टाउन के सोमो स्टैंड से गाड़ी पकड़कर दूध पथरी खान साहब रोड से होते हुए आप खान साहब पहुंचेंगे। खान साहब से डायरेक्ट भी गाड़ी निकलती है दूध पथरी तक। अच्छा बात ठीक है। बट अनदर ऑप्शन इज आप रायथन से होते हुए मुजपथरी पहुंचे। एंड आई recommend this one because Mujpatri is a place that needs to be seen. मुजपथरी का सोमो स्टैंड, यहाँ से श्रीनगर, बडगाम, खान साहब, दूध पथरी, ओरजल, रायथन, यारखा सारी जगहों पे गाड़ियाँ जाती हैं। हमारी गाड़ी ये चाचा के साथ आए हम। चाचा बड़ा ही मस्त था। विलेज वाइब आती, विलेज पूरी, मतलब जहाँ से भी हमने, मतलब जो रूट हमने क्रॉस किया वो हमें पूरी विलेज ही लगी, क्योंकि हम खुद ही विलेजर्स हैं। हमें मतलब मज़ा ही आता है इन जगहों में। हमें मतलब हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं ऐसी जगहों से जब हम देखते हैं कोई मुश्किल नहीं। हाँ, हमें कोई हम खुद ही एक ग्रीस ग्रीस ये ना ये गाड़ा प्यारा होना चाहिए। मुजपथरी सोमो स्टैंड से आप अपनी फाइनल गाड़ी पकड़कर रयार से होते हुए त्रजखल विलेज से गुजरकर फाइनली पहुंच जाएंगे दूध पथरी। आज की डेस्टिनेशन होटल हाई स्पीड पहुंच चुके हैं। पैराग्लाइडिंग हो रही है आगे। दैट इज़ ए थ्रिलिंग सपोर्ट। उसको हम भी कभी ट्राई करेंगे। पेड़ों के बीचों बीच ये खूबसूरत हाई स्पीड रिजॉर्ट। रिसेप्शन पे अपने खास दोस्त हैं हमें। आप अपना नाम बोलिए। तौकीर भाई हैं जी। शानदार घोड़ों का नमूना। बड़ा ही एम्बिएंट और कोजी कोजी सा लग रहा है यहाँ पर आकर। क्या जगह है। आई थिंक यू नीड अ मिनिमम ऑफ 1 month टू एक्सप्लोर दिस प्लेस। सच इज दिस प्लेस। बहुत बड़ी जगह है। दीज आर द फर्स्ट इम्प्रेशंस ऑफ आवर रूम। यहाँ पर एक डबल क्वीन साइज बेड दिया है, कुछ बैठने की जगह, और यहाँ से आपको विंडो व्यू दिखता है बाहर का। हीटिंग के लिए यहाँ पर अच्छा जैसा एक हीटर दिया है। अभी हम बेड टेस्ट करते हैं कैसा होगा। ठीक ठाक है, उतना ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। क्या बोल रहे हैं इकरार साहब आप? मैं क्या बोलूँ यार, कहने को तो कुछ बचा ही नहीं। फ्रंट व्यू आपको मिरर एक मिलेगा, वॉशरूम इस साइड है, और ये हो गया आपको कपबोर्ड। डिसेंट साइज कपबोर्ड है।
Here is some instant tea for you. English type toilet. This is your bum gun. This is your shower head and appropriate heating arrangement. Geyser है यहाँ पर. And here is your mirror. I don't know if it lights up. I think so. Yeah, it lights. So here is the bar light for that. And there is your shampoo and body lotion and dental kit, shaving kit. यहाँ पर बकेट एक भी है बड़ी, जिसको बाल्टीन में नहाना होगा वो उसमें भी नहा सकता है. सो इट इज़ वेरी गुड और अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा है, महक रहा है. आई मीन खाना शाना हो गया हमारा. अब थोड़ा बाहर घूमने के लिए आए हैं, थोड़ा राउंड मारेंगे दूध पथरी को. आज मैं 1.5 साल के बाद आ रहा हूँ यहाँ पर, तो काफ़ी मेमोरीज एसोसिएटेड इस जगह के साथ. तो ये रहा यहाँ का टोल प्लाज़ा. सो दिस पर्टिकुलर एरिया दैट यू आर सीइंग राइट नाउ, यहाँ पर पैराग्लाइडिंग होती है. सो ये टोल प्लाज़ा से थोड़ा सा आगे राइट में, तो और उस टाइम पे बड़ा ही मज़ा आता है जब ऊपर से पैराग्लाइडर उतरता होता है और एग्जैक्टली इसी मैदान में आगे जाकर लैंड करते हैं वो. मैंने सुना है कि यहाँ पर 1500 लेते हैं एक टर्न के लिए पैराग्लाइड करने के लिए. यहाँ से कुछ छोटी सी अम्यूज़मेंट पार्क जैसी बनाई है. यहाँ आगे से दरिया बहता है, यहाँ का शाली गंगा जिसको बोलते हैं. वहाँ से बड़े अच्छे अच्छे ट्रैक जैसे बनाए हुए हैं. अगर इंसान आएगा ट्रैकिंग वाइकिंग के लिए यहाँ पर, तो बहुत ही ज़बरदस्त एडवेंचरस जर्नी हो जाएगी यहाँ से. अ बिग शॉट आउट टू ऑल माय फ्रेंड्स जो मेरे साथ यहाँ पर 1 साल पहले आए थे. सेम उस जगह पर हमने खाना खाया था, यहीं पर बैठ के हमने खाना खाया था. नदीम यहाँ पर था, इश्तियाक यहाँ पर था, उमर वहाँ पर था, मैं वहाँ पर था, और यहीं पर बैठ के हमने नाइट फुल खाया था. एग्जैक्टली यही वो जगह है. ये पीछे पत्थर, दर्शक मेरे देख रहे होंगे, उनको समझ आ रही होगी इस वक्त. क्या खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के. तभी मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि कश्मीर की हर जगह आपको लम्हे लम्हे एहसास दिलाती रहेगी कि इसको जन्नत क्यों कहते हैं. दूध और पत्थर मिलकर बनाते हैं दूध पथरी. अब पत्थर तो आपको दूध पथरी में हर जगह मिलेंगे, दूध कहीं नहीं दिखेगा. आज ही ऐसा है कि इसको उर्दू ज़बान में तशबीह देना बोलते हैं, यानी कि रिजेम्बलेंस ऑफ ए थिंग टू ए पर्टिकुलर थिंग. कहा जाता है कि शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह जब यहाँ आए तो नमाज का वक्त हुआ, लेकिन उनको पानी की तलाश थी और पानी यहाँ मौजूद नहीं था. तो उन्होंने अपनी लाठी ज़मीन पर मारी और दूध निकल आया. दूध को देखकर उन्होंने यूँ बोला कि ये तो वज़ू बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. तो दूध ने अपनी साख्त बदल ली और दूध के बदले पानी निकल आया. लेकिन अभी तक दूध पथरी के पानी में वो दूध की तासीर मौजूद है. द वाटर ऑफ दूध पथरी हैज़ अ मिल्की अपीयरेंस एंड इट फ्लोज थ्रू द वेलीज इन बिटवीन द रॉक्स, हैंस द नेम दूध पथरी. इसीलिए दूध पथरी को दूध पथरी कहा जाता है. जो शाली गंगा रिवर है वो एक ग्लेशियर से उतरता है ऊपर से, वहाँ तक भी लोग जाते हैं. एक लोकल हमें मिला था, तो उसकी कुछ भेड़ बकरियाँ वहाँ ऊपर थे, तो वहीं जा रहा था. उससे हमने पूछा था, उसने बोला था कि जहाँ पर वो ये पानी निकलता है शाली गंगा का, दूध पथरी से वहाँ तक जाने में 1.5 दिन लग जाएगा. 1 दिन जाने का और आधा ही दिन आने का, क्योंकि मतलब जो डाउन हिल होता है वो थोड़ा कम होता है. मुझ पथरी से लेकर ऊपर की तरफ जैसे ही आप चढ़ते जाएंगे हायर अल्टीट्यूड की तरफ, तो आपको खुले खुले मैदान दिखेंगे, घने परे जंगल दिखेंगे. इस जगह को एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस लिया जाए तो ये 0.5% बनती है पूरे 100 में, जितनी दूध पथरी है बड़ी. सूरज ढल रहा है यहाँ से, बहुत ही पीसफुल जगह है, कोई शोर शराबा नहीं. ये इतनी बड़ी जगह है, यहाँ आके राजेश खन्ना साहब की फिल्म आनंद के वो खूबसूरत डायलॉग्स याद आ जाते हैं कि बाबू मोशाय ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं. हाँ, लेकिन ऐसे उन्होंने नहीं बोला था, उन्होंने बोला था बाबू मोशाय ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं.
And if you wonder what does the Babu Moshai mean, the Babu Moshai stands for Great Gentleman. तो ये आपको गाली नहीं दी जा रही, ये आपको रिस्पेक्ट दी जा रही है। तो अब से आपको जो भी बाबू मोशायर बोलेगा तो आप समझना कि वो आपकी बहुत इज्जत करता है। ये भाग रहे हैं हमसे। याओ ये आपके आते चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। आता चलतो मैं ऐसे क्यों कर। ये थोड़ा मतलब उतना भी दूर नहीं कहेंगे आप, लेकिन है थोड़ा दूर। यहाँ पर आपको अगर जल्दी निकलेंगे आप, हम बारामूला से 11:30-12 निकले थे, तो उसी हिसाब से आप इमेजिन कर सकते हैं हम 4:30-4 बजे पहुँचे यहाँ। तो अगर जल्दी आएगा इंसान और 2-3 दिन का प्लान लेकर आएगा तो बहुत कुछ देख के जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये जगह अभी लाइमलाइट में आई नहीं है। यहाँ पर आते हैं टूरिस्ट, आते हैं लोग, आते हैं, लेकिन अक्सरियत को पता नहीं है। द फिल्म आनंद वॉज ग्रेट, और उसी में गुलजार साहब की लिखी हुई एक कविता थी जो कि अमिताभ बच्चन जी ने खुद रिसाइट की थी। वो कविता यूँ है कि मौत तू एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। डूबती नब्ज़ों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए चांद उफक तक पहुँचे। दिन अभी पानी में हो, रात किनारे के करीब, न अंधेरा न उजाला हो, न अभी रात न दिन। जिस्म जब ख़त्म हो और रूह को जब सांस आ जाए, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। अब हम सोने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट उतना अच्छा चल नहीं रहा है और नेटवर्क तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे 1 बजे के बाद वाईफाई अच्छा चलता है। हाल ही में दूध पथरी में मोबाइल टावर्स भी लगाए गए हैं, एंड एज द नेटवर्क आउटरीच इज़ नाउ द थिंग ऑफ द पास्ट इन दूध पथरी, योर कनेक्शन विद योर लव्ड वंस विल मेक यू एंजॉय एवरी मोमेंट यू लिव इन द प्रेजेंट हियर। Till Allah then, Hafiz. goodbye. Love you Allah all. Hafiz. Khair baad. Shubh Ratri. Shubh Ratri. Shubh Ratri. द बेस्ट थिंग अबाउट होटल हाई स्पीड आर इट्स पीपल। इस खूबसूरत सजे हुए होटल में जो लोग हैं वो भी खूबसूरत और नरम दिल हैं। पुरसकून माहौल होने के साथ साथ यहाँ के खाने उम्दा और बेहद लजीज हैं। ए स्पेशल शॉट आउट टू ताउकीर भाई। ताउकीर भाई ने हमें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, और यही तो है, एक बिल्डिंग कितनी भी खूबसूरत हो, लेकिन जब तक वहाँ के लोग अच्छे ना हों तब तक वो फीकी फीकी लगती है। वी ग्रेटली enjoyed our time here in Hotel High Speed Resort. Even this is not a sponsored video, we recommend you to visit this beautiful property. दूध पथरी से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूरी पे वाक़ा हैं पीर पंजाल रेंज की 2 सबसे बड़ी पीक्स। सनसेट पीक जो कि पीर पंजाल की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है, और तताकुटी पीक विच कम्स एट द सेकंड प्लेस। These 2 peaks separate Rajouri and Punch from बडगाम। डिस्केल ट्रैकिंग रूट या डिस्केल मीडो से आप इन दोनों पीक्स को अप्रोच कर सकते हैं। दूध पथरी से डिस्केल तक 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, और वो अपने आप में ही एक ब्यूटीफुल हाइक है। और इस साइड से कनेक्ट करती है यूसमर्ग को। यूसमर्ग भी यहाँ की एक बहुत बड़ी जानी मानी टूरिस्ट प्लेस है। ऑन माई राइट तोस मैदान यप, और तोस मैदान है वो भी एक टूरिस्ट प्लेस है, और वो भी ज़बरदस्त टूरिस्ट प्लेस है। अगर आप आगे जाएंगे वहाँ से, तो वहाँ से इसकी अपर हिल्स आती हैं दूध पथरी की, तो वो थोड़ा हार्ड टू रीच है। अगर एज़ कम्पेयर टू हम तोस मैदान की देखेंगे, तोस मैदान जो अपर हिल हैं उसकी वो रीचेबल हैं, मतलब उनके लिए कम ट्रैवल करना पड़ता है बंदे को, कम थोड़ी सी हाइकिंग करनी पड़ती है, तो उसके अपर हिल्स तक पहुंच जाता है बंदा। तो वो भी बड़ी एक खूबसूरत जगह है। तो ऑन द राइट इज़ तोस मैदान, ऑन माई लेफ्ट डिस्कनेक्ट्स यूसमर्ग, और इस अपर वाले एरिया से आप राजौरी वगैरह यहाँ से पहुँच सकते हो बहुत सारा तवील सफ़र करके। यहाँ पर मिट्टी थोड़ी दिख रही होगी, छोटे छोटे मिट्टी के ड्यून्स आउटलाइन जैसी बनाई है, शायद यही केबल कार के लिए है, गंडोला वगैरह के लिए। तो यहाँ पर भी केबल कार प्रोजेक्ट चल रहा है, मुझे लगता है यहीं से फिर इनको ऊपर लेना होगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट एज़ फार एज आई सी द आउटलाइन आई कैन टेल यू दैट। मुझे पूरा पता नहीं है, लेकिन लग तो वैसा ही रहा है। ऊपर तक जा रही है लाइन जैसी, और खुदाई भी हुई है कुछ, तो लगता है यहीं से फिर ऊपर लेंगे यहाँ से केबल कार।
आई थिंक सून दिस प्लेस विल बी अमंग द टॉप लोकेशंस ऑफ द वैली, और ये बहुत सारे टूरिस्ट को स्प्लिट करेगी, क्योंकि बहुत सारे बाद में यहाँ भी आएंगे। वहाँ से आप देखो क्या पहाड़ है यार, यहाँ पर क्या मज़ा है इस वक्त यहाँ पर। यहाँ से बादल पूरे पहाड़ों को कवर करके हुए हैं। मैं बोलता हूँ अगर कुछ होता हमारा प्लान और हम वहाँ पर होते ऊपर। अ बोनस फॉर यू एट द एंड, अगर आपके पास टेंट नहीं है तो आपको यहाँ वो भी मिल जाएगा। रेंटल बेस्ड टेंट है, 1000 से 1500 रुपये पर नाइट आपसे लिए जाएंगे। हमें आखिर तवील इंतज़ार के बाद सर्विस सोमो मिल गई। हम चलते हैं घर। अब आपसे किसी और सफ़र में मुलाकात होगी। शुक्रिया और बहुत सारा प्यार।